अभी हमारे साथ देख सकते हैं संतोष रेणु जी हैं, जो कि काफी आपस में ही विवाद चल रहा है। उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे। कुछ दिन पहले इनके लड़के जो आशीष हैं वो बताते हैं कि हमको मारने का प्लान बनाया जा रहा है। क्या कुछ आप लोग देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे सब ये पोस्ट हो रहा है, अब बहुत सारी चीजें न्यूज में भी चल रहा है। उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे। कैसे हैं भैया? कैसे होंगे आप समझ ही सकते हैं, अब कहने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन मीडिया में चल रहा है कि आप ही का लड़का आशीष बता रहे हैं हमको मारने का प्लान बना रहे हैं। बहुत सारा चीज वायरल हो रहा है, बहुत लोग भी न्यूज में चला रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, इसमें हम उसकी गलती नहीं कहेंगे। वो भाई बच्चा है, हमारे लिए तो बच्चा ही है, कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन बच्चा ही है, मेरे लिए रहेगा सब दिन। एक्चुअली मतलब कहाँ से हम शुरू करें ये चीजें। हम अभी भी चाहते हैं वो पढ़े, और जिस प्रकार से वो अपने मामा अपने नाना की संगति में, वहाँ के माहौल में जिस प्रकार से अभी वो नशा का आदी हो चुका है, ये चीजें हम बस एक बाप क्या प्रयास कर सकता है। कभी भी आपको ये चीजें कभी नहीं अच्छा लगेगा कि आपका बेटा नशा करे या पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाए, या मैंने जो गलत ट्रैक पे जाए, ये कोई बाप नहीं चाहेगा। और हर बाप ऐसे ट्रैक पे जाने पे बच्चे को संभालने का प्रयास करेगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी देखते थे आप अच्छे से रखते थे उनको, लेकिन क्या वजह हुई कि लगातार पोस्ट कर रहे हैं, और क्या कुछ चल रहा है आपके जीवन में? क्योंकि लोग को जनता के बीच में हमेशा आप जाते हैं, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन इसमें देखा जाए तो आप ही का लड़का आप पे ये आरोप लगा रहा है कि हमारे पिताजी मारने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन बेच दिए हैं लोग, पता नहीं क्या क्या चीज चल रहा है, लगातार पोस्ट भी। तो जनता को जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आपके भी फैन फॉलोअर है, वो काफी फैन फॉलोअर आपके चाहने वाले हैं। लेकिन आप क्या स्थिति में जी रहे हैं आज तो हम देखिए रहे, चाहे जितने हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, जिस तरीके से आए दिन हम लोग बात करते थे उस तरीके से इनका चेहरा भी नहीं है। चेहरा भी भैया आपका एकदम उतरा हुआ और सूखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे दुनिया की लड़ाई लड़ते लड़ते आज मतलब घर में लड़ना पड़ रहा है, और घर में भी जो लड़ने वाला है वो हम ये चाहते हैं कि वो जीते, हमसे हमेशा वो आगे रहे। एक बाप ही ऐसा होता है, बाप और गुरु, यही दो लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो हर मामले में हमसे आगे निकले। अब यहाँ पे जैसे आप तो पिछले करीब 5-6 साल से आप देख रहे हैं, और बच्चे को भी आप देख रहे थे हम कैसे रख रहे थे, कैसे नहीं रख रहे थे। आप मीडिया वाले बंधु हैं, उनसे तो छिपा हुआ नहीं है। हम तो देख रहे थे, अच्छा से रख रहे थे, अच्छा से। हमारे साथ भी आशीष बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा नहीं है, हम उसको भी गलत नहीं कहेंगे कि मेरे सामने आता था, प्रणाम करता था, हंस के बात करता था भैया। लेकिन हम कभी ये सोच नहीं सकते कि आशीष आपके लिए, वो भी अपने पिता के लिए पोस्ट करे। बहुत सारा कहानियां तो चल रहा है कि बीवी पति को मार दी, बाप बेटे को मार दिया, बहुत सारा ऐसा किस्से। लेकिन आज साक्षात हम देख रहे हैं तो हमको ये पच नहीं रहा, और न्यूज में भी लगातार चल रहा है। तो हम उन दर्शकों के बीच में आखिर रखना जरूरी है ना भैया कि आखिर क्या दिक्कत। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। आखिर हमारी भी जो जिंदगी है, हम भी अपने जितने भी जो हमारे सम्मानित जो ऑडियंस हैं, इन्हीं के बदौलत हमारी जिंदगी आज है ना। हम भी पिताजी, जब मेरे भाई को ब्लड कैंसर हुआ था 1998 में, और 1999 में जब डेट कर गए हमारे भाई धनंजय, तो उसके बाद घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। पिताजी शराब बेचने लगे थे, हम चना बेचने लगे थे। वहां से आज इस लेवल पे हमको पहुंचाने वाले यही लोग हैं ना। तो इनके सामने बातें होनी चाहिए। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वो आज भी अगर पढ़ने को तैयार है तो हम पढ़ाने को तैयार हैं, और वो अगर नहीं पढ़ेगा तो हम भी उसे बेटा नहीं मान सकते।
हम आवारा को अपना बेटा नहीं मान सकते, हम लावारिस को अपना बेटा नहीं मान सकते। स्पष्ट है, चाहे इसके लिए उसको जितना बुरा लगे, उसको जितना हमारे ऊपर हमला करने की इच्छा हो, लेकिन हाँ तुम पढ़ो, बढ़िया से खाओ पियो, बढ़िया से पहनो ओढ़ो, लेकिन पढ़ना होगा तुम्हें। तुम चाहोगे कि हम मतलब कुछ भी, मैं नहीं करना चाह रहा हूं, जो गलत संगति में तुम चले गए हो, हमें फांसी भी दे दोगे, तुम गोली भी मार दोगे, तो तुम्हारे गलत संगत का और तुम्हारे गलत आदतों का मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। क्योंकि हमने तुमको पैदा किया है, हमें पता है ना कि आज जो लोग तुम्हारे साथ बैठ करके शराब पीते हैं, तुम्हारे साथ बैठ करके ब्राउन शुगर और क्या क्या लेते हैं, मतलब कितना हम कहें, नशा करते हैं, क्या हम कहें। एक दो वीडियो है, ये बहुत सारी चीजें हैं। आप ये बताइए ना कि 2006 में इसका जन्म हुआ, आप पत्रकार महोदय आप ये बताइए कि जिस वक्त हम जेल नहीं गए थे, छपरा जेल नहीं गए थे, जेल जाने से पहले भी आप मुलाकात किए होंगे, क्या आपको कभी लगा कि वो नशेड़ी था या कुछ था? नहीं, हमको आज तक ख्याल नहीं आ रहा। ये पोस्ट देखने के बाद मेरा जो होता ना पैर तले जमीन वो खिसक गया भैया कि ये कैसे हो गया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, खैर ये सब चीजें नहीं कहनी चाहिए। मतलब हम भाई, वो कोई दूसरा नहीं ना है, वो हमारा बेटा है, बिल्कुल आप ही का ब्लड है। अपने बेटे को हम नशेड़ी बनते नहीं देख सकते, कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, नशेड़ी बनते हम बर्दाश्त नहीं। लेकिन आप एक और आरोप लगा रहा है कि आपने उसकी माँ को मार दिया, ये सारी चीजें क्या? देखिए अब वहां नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप खुद देखिए कि क्या कर रहा है। देखिए ये क्या है, देख रहे हैं आप? क्या लिए हुए आप बताइए? बिल्कुल सिगरेट है, सिगरेट पी रहा है। आप ये बताइए ये क्या है? लड़की है, क्या डांसर है, क्या ये उचित है? नहीं, ये सब तो कहीं ना कहीं बाप अगर देखेगा तो गलती मानेगा, अपने बेटे को कोई नहीं देख। अब मैं ये सोशल मीडिया पे चलाऊं इसको, अच्छा लगेगा? ये भी हमारी ही बेइज्जती है। बिल्कुल कोई भी बाप हो, हम भी बहुत सपना देखे हुए थे। हमारे पिताजी मजदूरी करके और हमको एमसीए कराए, हम भी ख्वाब देखे थे कि आज जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो हमारा भी बेटा इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़े। ये कौन सा सिस्टम है जो तुम कर रहे हो? मैं तो स्पष्ट में बोल रहा हूं कि मुझे चढ़ा देगा ना, मुझे गोली भी मरवा देगा ना, फिर भी मैं उसकी गलतियों में मैं पर्दा नहीं डाल सकता। लेकिन वो तो बता रहा है भैया कि हमको तंग किया जाता था, मेरी माँ को मार दिया गया, ये सारी मतलब सच्चाई क्या है? हम तो सब सारा चीज सोशल मीडिया पे डाल दिया। बिल्कुल डालें, आप सारा चीज डालें, लेकिन फिर भी हमारी जनता अगर देख रही है, नहीं समझ पा रही है, तो थोड़ा सा बताइए। एसपी साहब का आदेश सामने आया, एसडीपीओ साहब के आया आदेश, उसके द्वारा कहा गया क्या क्या कि मतलब जान मार दिया, क्या किया क्या नहीं किया। आप हमें ये बताइए कि इस फोटो में तो उसके मामा जी भी हैं। बिल्कुल, थोड़ा नजदीक कैमरा करके दिखा दीजिएगा, चाहे हम लगा देंगे फोटो, ये आप लगा दीजिएगा। हम लगा देंगे। और उसके मामा जी अगर ये कह देते हैं कि हम नहीं हैं, अगर उसके मामा जी कह देते हैं कि हम नहीं हैं, उसके मामा जी को बोलिए कि हिम्मत के साथ वो कहें कि हाँ अंतिम संस्कार में नहीं गए। जूम करके दिखा दीजिए थोड़ा। ये मेरे बगल में, ये मेरे बगल में कौन है? उसके सगे मामा जी हैं। अच्छा। उसके सगे मामा जी बैजू, जो मुड़ी झुकाए हुए हैं, जिनका नाम सर्टिफिकेट नाम राहुल है, और ये जयनंदन जी हैं उसके मौसेरे मामा जी। आप बताइए इतने लोग, ये कहाँ का ये फोटो हो सकता है? ये गंगा जी का लग रहा है। गंगा जी, बिल्कुल गंगा जी का है। ये देखिए दो को नाव चल रहा है, ये फतुहा शमशान घाट का फोटो है। मुझे जितना प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं किसके खिलाफ में बोलूं? उधर मेरा बेटा ही है, हमको ढिंढोरा पीट करके क्या मिलेगा हमको?
हम अभी भी यहाँ तक भी, जबकि मेरे पिताजी को 70 साल की उम्र में जेल भेज दिया गया, ये लोग केस खुलवा करके। आप ये बताइए, मेरे पास तमाम एविडेंस है, तमाम चीजें हैं पत्रकार महोदय, ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। ये देखिए, सब सारा चीज, सब हम दिखवा देते हैं आपको। हम सांच को आंच कैसा, ये बताइए। 2007 में केस हुआ, 2007 में केस हुआ ना, 2007 में केस हुआ है, और प्रोटेस्ट कंप्लेंट है 6 अगस्त 2011। 4 साल में आपको, मैंने 4 साल पहले आपने ही ये किया कि नहीं, सब कुछ हमको पता चल गया, ये दुर्घटना थी, और उसके बाद 4 साल के बाद कंप्लेंट केस। ये कौन सा सिस्टम है भाई? मतलब कि जब एक्सपायर हुई आपकी पत्नी, हाँ। तो उस टाइम कोई केस वोस नहीं हुआ? उस समय केस किए थे लोग। हाँ। 27 मई 2007 को रेनू डेथ की। हमारी उम्र उस समय 17 साल 3 महीने 8 दिन थी। हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है 19 फरवरी 1990 है। कहीं भी आप देख लीजिएगा, जो ओरिजिनल है डेट ऑफ बर्थ हमारा। 7 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, मात्र 7 साल में 1997 में। हमारी रेनू हमसे 1 साल की बड़ी थी। उसके बाद ये लोग, होता है क्या ना कि एक बहुत गंदी सिस्टम, मानसिकता हो गई है कि बस लड़की डेथ कर गई, अब लड़कों जो लड़के वाले हैं उनको दोहन करना शुरू कर दो, ये सिस्टम हो गया है। तो 2007 में जब डेथ की, तो हमारा आशीष उस वक्त 1 साल 1 महीना 6 दिन का था। 27 मई 2007 को डेथ की। अंतिम संस्कार फतुहा घाट पर हुआ। मेरे साला गए, अपने साला, मौसेरा साला, दोनों लोग गए। उसके बाद जब हम लोग वापस आते हैं घर पे, तो 2 दिन के बाद ये लोग केस कर देते हैं। अगर जो आपको लग रहा था, जो व्यक्ति, आप ये बताइए कि जो व्यक्ति 4 साल के बाद केस खुलवा सकता है, प्रोटेस्ट फाइल कर सकता है, वो व्यक्ति पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? जबकि वहां पे सब लोग, ससुराल के तमाम लोग मेरी पत्नी के देहांत के बाद वहां मौजूद थे। देहांत की है पत्नी मेरी करीब करीब 12:30 पौने 12 के आसपास में, रात्रि में। बॉडी उनका जो शव है वो मेरे घर से कब उठा? सुबह के 10:30 में। इतना देर में आप रहते कितने दूरी पे हैं? आप मुश्किल से 7 किलोमीटर की दूरी पे हैं। इतना देर में सब लोग आए। मसौही थाना था, धनरुआ थाना था, आपका गौरीचक थाना था, गोपालपुर थाना था, मैंने तमाम चीज, हम फतुहा तक 13-14 को थाना पड़ता है। आपने क्यों नहीं किसी थाना में अरेस्ट करवाया? फतुहा गंगा जी। हाँ? फतुहा आप ये भी दिखाए थे हम आपको ना, सारा चीज हम दिखाए थे। हमको सांच को आंच कैसा, हम किसी भी चीज में, हम कहीं पे भी अगर मैं गलत हूं, मुझे फांसी पे, चौराहे पे फांसी पे लटका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये सोचोगे कि मतलब बिना वजह के अगर परेशान करने के लिए, तो भाई ये परेशान थोड़े हो सकते हैं। आप देखिए, दिखाइए पत्रकार महोदय, दिखाइए कैमरामैन साहब, ये देखिए तो 27 तारीख को पत्नी डेथ की रात में, 28/5/2007 को अंतिम संस्कार हुआ। कहाँ हुआ ये देखिए, श्री मां काली पीताम्बरी दुकान, शमशान घाट, फतुहा, पटना। मेरे पिताजी का नाम रामाशीष प्रसाद, बैरमचक, नदौल, पटना, बैरमचक, मसौड़ी, पटना लिखा हुआ है। ये देखिए सब सारा चीज। कहां तक छुपा सकते हो आप हमको? मेरी शादी कब हुई, जो आपको मैं दिखाता हूँ, मेरी शादी कब हुई? लोग बोलेंगे कि झूठ बोलता होगा, कहीं देखिए मेरी शादी कब हुई, दिखा दीजिए कैमरामैन साहब। 14 जुलाई 1997 को मेरी शादी हुई। ये राम प्रवेश सिंह आजाद हस्ताक्षर कन्या पक्ष मेरे ससुर जी हैं, और इधर मेरे पिताजी हैं। 14 जुलाई 1997, मात्र हम 7 साल के थे। ये मंदिर में हुआ था? हाँ, मंदिर में शादी हुआ था। देखिए, दरदा जमुना संगम, जहानाबाद, देवी मंदिर। संतोष कुमार, सुश्री कन्या कुमारी रेणु। देखिए, इतना कुछ होने के बाद, मतलब क्या सोचते हो कि दुनिया में फ्रॉड करके आप लोग किसी भी हद तक माने सच्चाई को दबा दोगे? ये नहीं हो सकता। पत्नी कैसे मरी थी आपकी? मेरी पत्नी
हम बोलेंगे तो आपको तो लगेगा कि कहीं झूठ बोलता है, क्या बोलता है। देखिए एसपी साहब का, एसडीपीओ साहब का, आईओ का, सबका बयान हम कर देते हैं। और यहां तक कि आशीष के नाना का भी क्या बयान था ये भी आप देख लीजिए। हम तो टोटल चीज, हम सिर्फ अपने से नहीं, टोटल चीज आप देख लीजिए। मैं आपको सब कुछ मैं भेज दूंगा, बजाबता लगा दीजिएगा। हमको किसी से जंग नहीं जीतना है। देखिए ये मेरे ससुर जी के द्वारा लिखा हुआ है, यह कि मेरी पुत्री रेणु को आशीष रंजन नाम का 14 माह का एक पुत्र है जिसका लालन पालन सही ढंग से हो रहा है। यह जानकारी मिला कि घटना के समय राम आशीष यादव की दोनों बेटियां अपने ससुराल में थी, जबकि मेरे दोनों बहन पे भी केस कर दिए ये लोग। दोनों बहन पे ससुराल में थी, फिर भी केस कर दिया लोग, खाली पैसा के लिए। पैसा के लिए अब देख रहा है कि संतोष में पैसा कमा रहा होगा तो पैसा खींचो। बेटा को भी उसी जैसे अथी पे उतार दिया, नशेड़ी बना करके। उसके बाद घर पर 3 ही परिवार, रामाशीष यादव, उनकी पत्नी और मेरा दामाद संतोष कुमार थे, और तीनों मिलकर मृतका का इलाज हेतु पटना ले गए थे। गलती हम पढ़ रहे हैं तो आप बताइए। नहीं सही है, सही है, हम लगा भी देंगे। बताइए, यह कि सही जानकारी मिलने के बाद मेरी पुत्री को अभियुक्तों द्वारा दहेज के लिए हत्या नहीं किया गया है, बल्कि उसकी मृत्यु दुर्घटनावश हो गई है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, आप लगा भी दीजिएगा। मैं अब केस नहीं लड़ना चाहता हूं और न्यायालय से बाहर स्वेच्छा से मुकदमे में संधि कर लिया हूं। यह कि किसी को नाहक परेशान करना नहीं चाहता हूं, इसलिए यह लिखित आवेदन श्रीमान के पास दे रहा हूं। आप बताइए, अब हमको ये बताइए। ये एसपी साहब के पास है, ये न्यायालय में दिया गया, ये न्यायालय में दिया गया है। अब आपको एसपी साहब का बयान आपको दिखवा देते हैं। पत्रकार महोदय सच को नहीं दबा सकता, और ये लोग कितना फ्रॉडगिरी करेंगे। सच्चाई अभी दुनिया में चलता है और न्यायालय पर हमको भरोसा है। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। दाह संस्कार में आए लोगों का फोटो भी लिया गया। अभियुक्त पक्ष की ओर से एक आवेदन के साथ दाह संस्कार का फोटो समर्पित किया गया, जिसमें वादी के पुत्र जनंदन कुमार एवं बैजू कुमार की फोटो होने की बात कही गई है। वादी ने 22/6/2007 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री के चापाकल चलाने के क्रम में जख्मी होने एवं इलाज हेतु पटना ले जाने के क्रम में मृत्यु होने की बात स्वीकारी है। हम झूठ तो नहीं ना पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना। ऐसा ही नहीं डंका के चोट पर अब कह रहे हैं, अब जहां तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना हो, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ो। अच्छा, ये मेरे पे तोहमत लगाओगे, ये गलत चीज है। लेकिन कहने का मतलब है ये सब तो सही है, सुलहनामा हो गया। अच्छा सुनिए ना, अब वही चीज, सुलहनामा ही नहीं, अनुसंधान समाप्त है। कौन लिखे हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है, पुलिस अधीक्षक एसपी साहब के द्वारा लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा कि तथा उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के कहने पर केस कर दिया, किंतु स्थिति का पता उन्हें चल गया है, उनकी पुत्री की मृत्यु दुर्घटनावश हो गई है। इस परिप्रेक्ष्य में यह कांड तथ्य की भूल का प्रतीत होता है कि नहीं? एसपी साहब से, मैंने एसपी साहब को भी हम खरीद लिए, एसडीपीओ साहब को खरीद लिए, आईओ थाना प्रभारी सब हम खरीद लिए। लेकिन ये कहने का मतलब केस तो उसी टाइम खत्म, तो फिर आखिर अब क्या चल रहा है? ये लोग पैसा चाहता है। हमारे ससुर के लोग, जो ससुराल वाले लोग हैं, इसको पैसा चाहिए, पूंजी।